कमरे नंबर 13 में अंधेरा नहीं था, जबकि पूरी हवेली कब की मर चुकी थी। आधी रात के उस पल में जब हवेली की छत से टपकता पानी सन्नाटे को तोड़ रहा था, उस कमरे के बीचों बीच एक दिया जल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि बाकी कमरों में लटके टूटे पर्दे फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उस दिए की लौ स्थिर थी, जैसे किसी अदृश्य सांस ने उसे बचा रखा हो। अजय उसी कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी हथेली दीवार से टिकी हुई थी और उंगलियां कांप रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है या कई दिनों की थकान और डर का असर। हवेली ने रहते उसे 3 रात हो चुकी थीं और हर रात ठीक 1:13 पर उसी कमरे से हल्की पीली रोशनी फूटती थी। ये हवेली शहर से दूर थी, जर्जर और टूटी हुई। अजय यहां सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि बारिश में उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। पहली रात उसने इसे संयोग माना, दूसरी रात डर लगा, तीसरी रात वो खुद उस कमरे तक आ गया। हवेली के बाकी कमरों में कदम रखते ही सीलन की बदबू और पुरानी लकड़ी की चरमराहट सुनाई देती थी, लेकिन कमरा नंबर 13 के पास आते ही हवा भारी हो जाती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अजय को याद आया कि इस हवेली की एक कहानी थी। सालों पहले यहां एक चौकीदार रहा करता था, रमेश। कहा जाता था कि रमेश हर रात इसी कमरे में दिया जलाकर बैठता था, क्योंकि उसे भरोसा था कि जब तक दिया जलेगा हवेली जिंदा रहेगी। एक रात तेज तूफान आया और पूरी हवेली ढह गई, लेकिन रमेश का कमरा वैसा ही रह गया। अगले दिन रमेश नहीं मिला, पर दिया जलता रहा। कमरे के अंदर कदम रखते ही अजय को अजीब ठंडक महसूस हुई। दिया जमीन पर रखा था, बिना तेल खत्म हुए, बिना धुआं किए। कमरे की दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बार बार सहारा लिया हो। तभी अजय को महसूस हुआ कि उसकी परछाई दीवार पर नहीं थी। उसी पल उसे एहसास हुआ